Hello everyone, welcome back to my channel. This is Neha and you are watching Conceptual Interior Studio. आज एपिसोड 29 हर घर कुछ कहता है कि मैं बहुत अमेजिंग घर में लेकर के आई हूँ। 3 BHK है ये घर। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको देखने को मिलेंगी। मैंने बहुत इनोवेटिव इसमें आपकी लिविंग की बैक वॉल बनाई है, डाइनिंग बैक वॉल बनाई है, 2 वॉशरूम्स रीडू किए हैं। यहाँ पर मैंने लिविंग रूम थोड़ा सा एक्सटेंड करके बड़ा किया क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी बालकनी थी। तो बालकनी में जैसे स्विंग लगा है और जो ऊपर की सीलिंग में हमने राफ्टर्स वगैरह लगवाए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और 2 रूम्स में बहुत अलग इनोवेटिव सा काम किया हुआ है और पीयू पॉलिश के साथ वार्डरोब बनाई है। 3rd रूम में हमने मिनिमल वर्क किया है बट वो सर का स्टडी है और काफ़ी अच्छा वो भी बनाया हुआ है। किचन में पॉपीटोन यूज़ किया है और मेन डोर पे पॉपीटोन यूज़ किया है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आउटर फॉयर से। तो ये आता है हमारा आउटर फॉयर। आउटर फॉयर बहुत ही ज़्यादा छोटा था, यहाँ पर बिल्कुल भी स्कोप नहीं था कि हम बहुत सारी चीज़ें कर सके, बट स्टिल मैंने की है। जो मैंने यहाँ पे डोर डिज़ाइन किया है, अगेन मैंने यहाँ पे 2 जगह काफ़ी पॉपीटोन यूज़ करे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कस्टमर की डिमांड थी। और हर घर कुछ कहता है सीरीज़ में मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरी कस्टमर की डिमांड को मैं इनकॉर्पोरेट कर सकूँ विद वेरी सटल टोन्स। तो यहाँ पे उनको एक पॉपी ग्रीन टोन चाहिए था, तो हमने डिज़ाइन जो इसमें किया है डोर का वो इस तरीके से कि यहाँ पे ग्लासेस लगाए हुए मैंने पूरे रिंग्स के बीच में। तो इसमें वैसा वेंटिलेशन वाला कुछ नहीं है बट आप देख सकते हो कि बाहर कौन है। यहाँ पे लगा है स्मार्ट लॉक और ये जो डोर है मेरा, इसमें मैंने पूरा एक आर्च बनवाई है और वही आर्च मैंने इधर भी कंटिन्यू करी है ताकि ये पॉपी टोन में दे सकूँ। और छोटा सा एक स्लैब बनाया है कुछ आर्ट पीस रखने के लिए क्योंकि स्पेस थी नहीं। इधर पूरी ग्रूविंग दी है, इधर पूरी ग्रूविंग दी है। तो ये डिज़ाइन मैंने पूरा इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि ये जो हमारा एल शेप है वो उस तरीके से डिज़ाइन निकल के आए। यहाँ पे हमने बिल्डर वाले एरिया में शू रैक रख दी है और थोड़ी सी यहाँ पे एक सिटिंग बना दी है एल शेप में ताकि इसी एरिया में सब कुछ एकोमोडेट हो जाए। अब मैं दिखाती हूँ इनर फॉयर। ये आ जाता है हमारा इनर फॉयर। इनर फॉयर अगेन हमारे पास उतना बड़ा नहीं था और मैंने बाहर भी आपको मैं दिखाना भूल गई कि मैंने थोड़ी सी सीलिंग बनाई है जिसमें 4 लाइट्स एकोमोडेट करी हैं ताकि हमारे बाहर अच्छी सी रोशनी हो सके। अब जब हम अंदर आते हैं तो ये हमारा इनर फॉयर है। बहुत बड़ी वॉल नहीं थी, छोटी वॉल थी। थोड़ा सा एक्सटेंशन मंदिर के साथ किया हो क्योंकि यहाँ पे वास्तु के हिसाब से मंदिर आ रहा था। थोड़ा सा एक्सटेंशन है यहाँ पे, छोटी सी स्पेस को यूटिलाइज़ करते हुए हमारा छोटा मोटा सामान रखने के लिए ये सेक्शन बना दिया। कीज़ वगैरह डेली बेसिस पे कुछ पॉलीथीन वगैरह होती है इसमें डाल सकते हो आप। उसके बाद आते हैं हम अंदर। ये आता है हमारा लिविंग और डाइनिंग का एरिया। अब मैं आपको बताती हूँ लिविंग एरिया यहाँ पर हमें इतना बड़ा क्यों लग रहा है, क्योंकि इस फ्लैट में जब हमने काम किया तो हमारे पास यहाँ पर बालकनी रेगुलर साइज से काफ़ी बड़ी थी। तो हमने सोचा कि हम जो 5 फुट की बालकनी का एरिया है वो यहाँ अंदर ले सकते हैं क्योंकि यहाँ की बालकनीज ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हैं। ये जो फ्लोर है ये इसका कुछ स्ट्रक्चरल था कि हमें बाहर एडिशनल बालकनी मिल पा रही थी। तो मैं शुरू करती हूँ इस एरिया में, इस पोर्शन से जो हमारी सबसे बड़ी वॉल थी। ये वॉल मेरी सबसे बड़ी थी जो एंट्री से उस लास्ट एरिया तक आ रही थी। तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा हैवी ना करते हुए यहाँ पे पैनलिंग कराई है, ग्रूविंग्स दी हैं और इसमें रिंग्स लगवाए हैं अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से ताकि वॉल बड़ी लगे, कॉन्टिन्यूटी में जाए और हमारे एरिया बड़ा निकल के आए। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा सोफ़ा। ये सोफ़ा यूजुअल साइज से थोड़ा बड़ा है, ये 2 सीटर है बट थोड़ा बड़ा है। इसकी खासियत ये है कि इसका ये जो बैक है आप आगे भी कर सकते हो और पीछे भी कर सकते हो, तो आपको एक अच्छी विड्थ मिल जाती है। यहाँ पे आ जाती है हमारी सेंटर टेबल। अब यूजुअली इस वाले फ्लैट्स में हमने हर जगह
टीवी यूनिट को यहाँ से शुरू किया हुआ है और यहाँ पे हमें एक्सटेंशन देना होता था उसको थोड़ा सा बड़ा करने के लिए, बट हमने यहाँ से विंडो पूरी हटाई है और इस बालकनी के एरिया को अंदर लिया है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाती है 2 इजी चेयर्स, ये आ जाता है एक बड़ा सा टीवी यूनिट। इस टीवी यूनिट में बीच में पिलर आ रहा था, इसको हम नहीं हटा सकते थे, मैंने डिज़ाइन में सब कुछ इनकॉर्पोरेट किया है। नीचे वाला पोर्शन हमारा आ जाता है बॉटम यूनिट का। जो डिज़ाइन हमारा इस वॉल पे था वही डिज़ाइन हमने इस वॉल पे आगे भी कंटिन्यू करा है। यहाँ एक लैंप आ जाती है, एसी पेलमेंट मैंने यहाँ पर दिया है और यहाँ आ जाते हैं हमारे कर्टेन ये ग्लास वॉल पे। उसके बाद हम आते हैं डाइनिंग एरिया में। ये है हमारा डाइनिंग एरिया। अब डाइनिंग एरिया में ये जो एरिया था थोड़ा सा, वहाँ पे मैंने रिंग्स दी हैं, यहाँ पर भी मैंने रिंग्स का डिज़ाइन दिया है, बीच बीच में लगाया है ग्लास। तो ग्लास बहुत ज़्यादा भी नहीं हुआ, बहुत कम भी नहीं हुआ, ये एरिया भी हमें बड़ा लग रहा है और इसमें पूरे में कराया पेंट। यहाँ आ जाते हैं हमारी डाइनिंग टेबल और डाइनिंग टेबल की चेयर्स काफ़ी रिलैक्सिंग है क्योंकि ये पूरी 360 घूम सकती है। उसके बाद यहाँ पर एक बीम था, तो ये जो बिल्डर के थ्रू हमारा स्ट्रक्चरल बीम था, हमने इसी की डेप्थ को यूज करते हुए यहाँ पे बनाई है क्रॉकरी यूनिट। पूरा ग्लास का सेक्शन दिया है, नीचे हमने थोड़ी सी फ्लूटेड लैमिनेट और वाइट का टोन दिया था, पीछे लगाए हैं मैंने लूवर्स वाइट एंड थोड़ा सा ग्लिटर है गोल्ड का, वुडन टोन के साथ हमने इसको पूरा फिनिश किया है इस एरिया के अकॉर्डिंग। क्योंकि मैंने वॉल्स दोनों न्यूट्रल रखी थी, थोड़ा सा हाईलाइट मैंने यहाँ पर किया है और वॉल्स न्यूट्रल थी इसलिए हमारा यहाँ पे ग्रे टोन का ये जो सेक्शन क्रिएट करा है ये काफ़ी ग्रेसफुल लग रहा है। उसके बाद मैं आपको किचन दिखाती हूँ। तो ये हमारे किचन की एंट्री है जिस पे भी हमने थोड़ी सी पैनलिंग करी है, थोड़ा सा आर्च देते हुए। अब हम आते हैं किचन में। अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैंने कुछ पॉपी टोन्स यूज करे हैं क्योंकि मैम चाहती थी कि हम थोड़ा सा ग्रीनिश टोन पे जाएं, पर मुझे वो एकोमोडेट करना था इस तरीके से कि घर भी न्यूट्रल लगे और चीज़ें भी हाईलाइट होके आए। किचन हम ग्रीन टोन पे गए हैं, हमारा ये काफ़ी लाइट टोन ग्रीन है एक्रेलिक में। पूरा मैंने सेक्शन यहाँ पर ग्रीन दिया है, ऊपर का सेक्शन वाइट दिया है, हमने स्लैब और बैक स्प्लैश भी लाइट टोन दी है वाइट में, ताकि ये कलर हमारा गॉडी ना हो जाए कि बहुत ज़्यादा ग्रीन ही आपको किचन दिख रहा है। जस्ट मुझे टिंट डालना था, वो मैंने वैसे डाला है। यहाँ आ जाता है हमारा रोलिंग शटर जिसमें हमारा रेगुलर का सारा सामान आ जाता है। ये आ जाता है फ्रिज का सेक्शन और ये हमारा हॉब का एरिया, ये चिमनी, दोनों तरफ ब्लैक प्रोफाइल के साथ हमने टिंटेड ग्लासेस दिए हैं। ये हमारी एक टॉल पैंट्री है, 4 फीट की पैंट्री लगा करके मैंने इसमें। यहाँ पे हमने दिया है एक माइक्रोवेव का सेक्शन, जो अभी सर ने परचेज नहीं किया हुआ, वो लेटर ऑन परचेज करेंगे तो इसमें आराम से रख सकते हैं। यहाँ ऊपर के कैबिनेट और नीचे के कैबिनेट, अगेन हमने यहाँ पे फ्रेमिंग हटाई है पूरी। तो जो हमने वहाँ से मैंने आपको बताया कि फ्रेमिंग हटाई थी, यहाँ पे हमने बड़ी साइड पे पूरा एक ले लिया है सिंक का एरिया और यहाँ पे आ रहे थे शाफ्ट के पॉइंट्स, तो हमने वो भी सारे छुपा दिए इसके अंदर। और ये मल्टीपर्पज़ स्टोरेज बन गई हमारी, बहुत सारा सामान अलग से भी रख सकते हो। और ये थी हमारी 4 फीट वाली पैंट्री जो इस तरीके से दिखती है फिटिंग के साथ। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर जो मैंने बनाया है बाहर, वो कैसा लग रहा है। तो मंदिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉयर थोड़ा सा एक्सटेंड करके मैंने बनाया था,
मंदिर में कुछ डिटेलिंग ऐसी करी है हमने, बैक वॉल पे डबल लगाई है वो कटिंग ऊपर, और एक लाइट का प्रोविज़न हमने दिया था यहाँ पर। मैंने मंदिर में पॉकेट डोर्स ही बनाए हैं ताकि जब आपको यूज़ करना हो तो आप यूज़ कर सकते हो, नहीं करना है तो आप इसको बंद कर सकते हो। इससे काफ़ी फिजिबिलिटी आती है चीज़ों को लेके कि स्पेस मैनेज हो जाती है हमारी। और बहुत ज़्यादा डीप नहीं करना था क्योंकि स्पेस ख़राब नहीं करनी थी। ये आ गया है प्लेट वाला सेक्शन, जब आपको कुछ एक्सटेंशन चाहिए होता है आप इसको यूज़ कर सकते हो। नीचे आ जाती है स्टोरेज, और ये लाइट के साथ बैक साइड पे लगाया मैंने कलरफुल वॉलपेपर, और उसके आगे लगाया है ग्लास का पार्ट ताकि ये जल्दी से ख़राब ना हो सके, ईजी टू क्लीन भी रहेगा। ये फाइनल लुक है हमारे मंदिर का। अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ हमारा किड्स रूम। सबसे पहले तो ये आता है हमारा किड्स रूम, और किड्स रूम का जो थीम था, क्योंकि बेबी गर्ल है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा लैवेंडर टोन हमने इस रूम में रखा है। इसकी जो बैक वॉल है, इस बैक वॉल पे हमारा लैवेंडर टोन का मैंने पेंट भी कराया है, थोड़े से आर्चेस बनवाए हुए हैं, बीच में कस्टमाइज वॉलपेपर है, और इन दोनों के पीछे मैंने दी है फ्लोटिंग, इसको फ्लोटिंग पैनल बनाया है, इनके पीछे लाइट्स दी है ताकि थोड़ा सा 3D इफेक्ट आए, बाहर निकल के आए वो पोर्शन। सिमिलरली इसको मैचिंग में ही कस्टमाइज वॉलपेपर करवाया है। ये एग्जिस्टिंग बेड था कस्टमर का, वो उन्होंने यहाँ रखा हुआ है। और फिर इस रूम में आती है हमारी एक वार्डरोब। ये निश एरिया था जो बिल्डर ने हमें दिया हुआ था। अगेन इसमें मैंने, क्योंकि लैवेंडर टोन के साथ हम चल रहे हैं, तो लैवेंडर को बीच में दिया है तीनों पल्लों में, और ऊपर दिया है वाइट। और ये जो लैमिनेट है, ये फ्लूटेड लैमिनेट मैंने इसमें दी है। यहाँ पे एक छोटी सी विंडो थी जिसपे ब्लाइंड दिया हुआ है। फिर आता है हमारा स्टडी, क्योंकि इस रूम में हमें स्टडी भी देना था, तो ये बनाई है हमने स्टडी टेबल। स्टडी टेबल का ये आ जाता है टॉप। यहाँ पे दिए हैं मैंने 2 ड्रॉर्स, यहाँ पे एक ओपन शेल्फ, और यहाँ पे हमने पूरा पैक कर दिया है, इसको क्लोज कर दिया। टोन वही रखी है, लैवेंडर एंड वाइट। और यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैंने एक वुडन टेक्सचर की लैमिनेट लगाई है, और ग्लास के शेल्फ्स जिसमें हमने लगाई है प्रोफाइल लाइट। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मास्टर बेडरूम। ये हम आ जाते हैं हम मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम हमने पूरा डिज़ाइन किया है और इसका वॉशरूम भी रीडू किया है, वो मैं अभी आपको साथ में दिखा दूंगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ बैक पैनलिंग। इस बैक पैनलिंग में मैंने फ्लोटिंग पैनल्स नहीं दिए ज़्यादातर, कुछ भी ऐसे बैक साइड की लाइट नहीं लगाई है। यहाँ पे मार्बल लुक की टोन की पैनलिंग करी है, और साथ में लगाए हैं लूवर्स। साइड में हमने प्रोविजन दिया था साइड लैंप्स का, जो कस्टमर ने ही अपनी लगाई हुई है। ये कस्टमर का एग्जिस्टिंग बेड था जो हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है। पेलमेट, उसके ऊपर हमने एसी दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे और कोई प्रोविजन था नहीं एसी देने का कि हम लॉन्ग हाइट कर्टेन दे सकें, तो हमने उसके अलावा ये काम किया है। यहाँ पे आ जाते हैं हमारे चैनल वाले कर्टेन्स। फिर इस वॉल पे बनाई है मैंने टीवी यूनिट। तो ये जो सेक्शन आप देख रहे हो, ये बीम था, ये थोड़ा सा प्लस लेवल है, और ये वॉल हमारी थोड़ी सी डेप्थ में थी, तो मैंने इसका डिज़ाइन ऐसे इनकॉर्पोरेट किया है कि यहाँ पे मैं लूवर्स लाई हूँ वही वाले जो बैक साइड पे लगाए हुए थे। एक ओपन शेल्फ दी है जिसमें प्रोफाइल लाइट आ जाती है, एक फ्लोटिंग शेल्फ, और उस फ्लोटिंग शेल्फ को यहाँ पे डेप्थ कम होने के साथ साथ मैंने पूरा बाहर निकालती हुई लाई हूँ ताकि वो इनकॉर्पोरेट हो जाए। और नीचे आ जाते हैं हमारा बॉक्स, जो बॉटम बॉक्स होता है, टीवी के पीछे आ जाता है पैनल, और ये टीवी यूनिट मेरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे बनाई है वार्डरोब। तो ये वार्डरोब, ये बिल्डर वाला एरिया था, एक निश थी कि हम एल शेप में एक वार्डरोब बना सकते हैं। और वैसे मैं जो वीडियो में बोल रही हूँ ना, मेरी डिस्टर्बेंस हो रही है काफ़ी, क्योंकि मुझसे ज़्यादा लंबा बोला नहीं जाता, बट स्टिल हमने इसको एल शेप में ना बनाते हुए यहाँ पे दिया है एक ड्रेसर। मैंने ड्रेसर यहाँ इसलिए प्लान किया क्योंकि जब हम तैयार होते तो हमें थोड़ा सा एक डिस्टेंस पीछे की साइड चाहिए होता है, तो यहाँ पे हमें वो परफेक्टली मिल जाता है। यहाँ पे मैंने प्लान किया ड्रेसर, एक थोड़ी डिफरेंट शेप के साथ शीशा, उसके पीछे लूवर्स, और यहाँ पे आ जाती है हमारी ये ड्रॉर्स ड्रेसर के नीचे की। उसके बाद ये जो हमने वार्डरोब बनाई है, इसको मैंने बाहर तक कंटिन्यू करा है,
और इस वार्डरोब पे जो हमने पॉलिश करी हुई है वो PU पॉलिश करी है हाई ग्लॉस के साथ, इसलिए इसका लुक थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ बाथरूम। ये आ जाता है हमारा बाथरूम। तो बाथरूम में डुअल टोन हमने यूज किया है, एक्चुअली फ्लोर पे अलग यूज किया है, ये एक बेसिक टोन है मेरी, और यहाँ पे बेदिंग में मैंने वुडन टोन से हाईलाइट किया है। तो ये जो सेक्शन है इस पे लगाई है वुडन टेक्सचर वाली टाइल्स, फ्लोर पूरी ग्रे डाली है, और यहाँ पे मैंने एक प्रिंटेड टाइल डाली हुई है पूरे वॉशरूम में जो रेस्ट एरिया बचता है। WC के ऊपर वाले एरिया पे ग्रे कलर की लैमिनेट लगाई है ताकि वो फ्लोर से इनकॉर्पोरेट हो जाए, और ये थोड़ा हाईलाइटेड टोन दिया है। यहाँ पे आ जाता है LED मिरर, और जो ये वैनिटी है सर ने डायरेक्ट मार्केट से परचेज करी थी, जो यहाँ पे इंस्टॉल कराई हुई है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ गेस्ट रूम। तो ये वाला जो रूम है हमारा गेस्ट रूम, मैंने इसको बोला बट ये सर का स्टडी है, अब वो यहीं से वर्क फ्रॉम होम करते हैं अपना। तो इस रूम में हमने ये वॉल डिजाइन करी है। इस वॉल पे मैंने पूरे पे मोटी मोटी ट्रिम्स लगवाई हैं कस्टमाइज कटवा के, और कुछ ट्रिम्स के पीछे मैंने दी है लाइट और कुछ को लगाया डायरेक्ट, ताकि एक फ्लोटिंग पूरा लुक आ सके इस बैक वॉल का। ऊपर हमने साइड लैंप्स के लिए प्रोविजन दिया था, वो लगाई है। एक अभी छोटा बेड डाला हुआ है सर ने, फ्यूचर में वो इस रूम में दूसरी तरीके से प्लानिंग करेंगे। ये आ जाती है निश वाली वार्डरोब। तो इसमें हमने यहाँ पे व्हाइट कलर की टोन के साथ थोड़ा सा रेडिश टोन का दिया है, डुअल टोन दी है यहाँ पर वार्डरोब में। पेलमेट विद AC आ जाता है। ये टेबल सर की एग्जिस्टिंग थी, ये उन्होंने लगाई हुई है, तो हमने इसी कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाई एक ऊपर स्टडी का टॉप, जिसमें फ्लोटिंग सेक्शन दिया है एक, और यहाँ पे दिया है बड़ा एक बंद करने वाला सेक्शन। और अभी लास्ट में आपको दिखाती हूँ गेस्ट वॉशरूम कि हमने कैसा टाइल्स वगैरह चेंज करे उसमें। तो ये आ जाता है हमारा गेस्ट का टॉयलेट, जिसमें हमने चीजें चेंज करी हैं। अगेन 3 टोन डाले हुए हैं मैंने यहाँ पर। ये वाला टोन ग्रेश और व्हाइट का हमारा मिक्सचर है, और हमने यहाँ पे बनाई हुई है कैबिनेट। कैबिनेट में भी मैंने ग्रे टोन दिया है क्योंकि फ्लोर हमने ग्रे रखी है। यहाँ पे हाईलाइटेड टोन थोड़ी सी डार्क दी है, और इसी टोन को हमने इस पर पूरी वॉल पे रिफ्लेक्ट किया है। इसी की लाइटर टोन हमने यहाँ पर ली है, और यहाँ आ जाती है बनी बनाई वैनिटी जो सर ने ली थी। ये लेज वॉल के ऊपर पूरी कैबिनेट आ जाती है, और यहाँ पे आ जाता है हमारा LED मिरर। तो ये है हमारी बालकनी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने अगर कुछ एरिया अंदर भी लिया तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी बालकनी थी। तो पूरी बालकनी में हमने यहाँ पे लूवर्स लगाए हैं, WPC लूवर्स लगाए हैं। ये एक स्विंग लगवाया हुआ है सर ने, क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत अच्छी है, और पूरा प्लांटेशन के साथ ये यहाँ से लेके पीछे तक काफ़ी वाइड है। तो इसीलिए हमारी ये बालकनी इतनी अच्छी थी कि हमने वो पोर्शन अंदर ले लिया। तो आज का मेरा ये हर घर कुछ कहता है का एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और जो मैंने यहाँ की लिविंग बैक वॉल आपको दिखाई है वो कैसी लगी है मुझे ज़रूर से मेंशन करना, क्योंकि लिविंग की बैक वॉल और डाइनिंग की बैक वॉल मैंने काफ़ी क्रिएटिविटी के साथ बनाई है। उसके लिए मुझे ज़रूर कमेंट करना, और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट एक कुछ बढ़िया से एपिसोड में, जिसमें मैं कुछ अलग सा आपको एक घर दिखाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। हमने ये घर लिया था, तो फिर हमारा ये था कि इंटीरियर थोड़ा हमें मतलब मिनिमलिस्टिक कराना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी था कि मतलब थोड़ा सोफिस्टिकेटेड टच चाहिए, मतलब ज़्यादा वैसा भी नहीं चाहिए कि कुछ बहुत ज़्यादा, जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि भड़कीला टाइप का हो जाता है, राइट। तो उस तरह का हमें नहीं चाहिए था। तो हमने काफ़ी सारे वेंडर्स देखे, काफ़ी सारे वेंडर्स से मिले भी हम। फिर मेरी वाइफ ने काफ़ी इंस्टाग्राम पर रिसर्च की और यूट्यूब वगैरह भी,
तो फिर उसके बाद हमने यूट्यूब पे सर्च किया और देखा नेहा एंड शशांक की वीडियोस देखी। तो उनका हमें बहुत पसंद आए डिज़ाइंस, जो भी घर के उन्होंने घर जो भी डिलीवर किए थे, उनके प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे लगे हमें। तो फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम वहाँ जाते हैं और हाँ, मिलते हैं फिर मिलते कि एक हैं। बारी देखते हैं कि हाउ दे आर लेट्स से डिस्कसिंग अबाउट द आइडियाज, राइट। तो फिर मेरी वाइफ के भी कुछ आइडियाज चलते रहते हैं जैसे दिमाग में। तो फिर हमारा ये भी था कि ये जाए वहाँ पे, वो भी डिस्कस करें अपने आइडियाज, क्योंकि एक कोलाबोरेशन होता है। तो फिर हम जैसे गए वहाँ पे, तो शायद हमने कुछ आइडियाज पहले दिन भी डिस्कस किए थे, राइट, वहाँ पे जाके। तो फिर फीडबैक ये था कि पहली बार, उससे पहले क्या था ना, हम काफी वेंडर से मिल चुके थे, ये भी मिल हाँ, चुकी लेकिन थी। वो फिर एक इनका आइडिया हमें पसंद आया। हमारी बालकनी बहुत बड़ी थी, साइज बहुत बड़ा था बालकनी का, तो हमें इनका आइडिया पसंद आया कि इसको एक्सटेंड करते हैं। तो ये वाला आइडिया हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो हमने फिर सोचा कि यहीं से हम अपना घर डिज़ाइन कराएंगे। करेक्ट करेक्ट। फिर उसके बाद मतलब जैसे डिजाइन वगैरह की बात चलते हैं, राइट, तो आई मीन दे इम्प्रोवाइज द डिजाइंस प्रेटी वेल। कि लेट्स से कि ऐसा नहीं है कि अगर जैसे हमने कोई भी डिजाइन बना के या फिर एक आइडिया शेयर किया, राइट, तो एक सबसे अच्छी बात क्या है कि ओपन भी है उन आइडियाज के लिए। कि लेट्स से हम कोई आइडियाज लेके गए, तो दे डोंट जस्ट स्टिक अराउंड देयर ओन आइडियाज, रादर दे आल्सो लिसन टू द कस्टमर आइडियाज एंड देन दे सॉर्ट ऑफ इम्प्रोवाइज दैट आल्सो। सो दैट इज आल्सो अ गुड थिंग बेसिकली, राइट। एंड उसके बाद फिर जो डिलीवरी स्पीड वगैरह है वो भी मतलब सही है कि लेट्स से कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे दे सॉर्ट ऑफ स्पीड अप द प्रोजेक्ट आल्सो, लेट्स से इफ रिक्वायर्ड, राइट। तो वो चीज़ भी अच्छी लगी हमें। और ओवरऑल मतलब कि जैसे हमने वॉशरूम का डिस्कस किया था उस टाइम पे, तो हमारे दो चीज़ें डिस्कस किया था कि इसको हम सेमी रेनोवेट कराएं या फिर इसको फुल्ली रेनोवेट करा ले, राइट। तो वहाँ पे भी शायद एक डिस्कशन पॉइंट वहाँ पे चला था हमारा। तो शायद शशांक ने और नेहा मैम ने उस टाइम पे आइडिया दिया था कि हाफ कुक्ड चीज़ें थोड़ी अच्छी नहीं होती है, तो इसको फुल बेक्ड करा लेते हैं, तो स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड सब, राइट। तो वो भी एक चीज़ अच्छी थी, राइट। और मतलब जैसे अभी ये मेरी बेटी का रूम है, जो किड्स रूम है, उसका भी काफ़ी अच्छा, मुझे अच्छा लगता है जो डिज़ाइन रहा है। हाँ, तो मुझे ये जो अपनी बैक वॉल है लिविंग एरिया की, ये मुझे बहुत ही पसंद आई और इसका कलर बहुत अच्छा लगा मुझे। और उसके अलावा मतलब एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ फाइनली, कि जो किचन का मतलब मेरे को इस टाइप का एक शेड चाहिए थी। हम दोनों का जब डिस्कशन हो रहा था शशांक से और नेहा मैम से भी, तो हमें थोड़ा सा ना एक अलग टाइप का टच चाहिए था कि लाइक इट शुडंट बी वेरी ब्लैक, इट शुडंट बी वेरी वाइट। तो वो ग्रीनिश जो टच है वो एक थोड़ी रॉयल लुक देता है। और जिस तरह से बना है, right, if you look at this, so I am really happy about the kitchen setup also, along with the wall setup and the other stuff also. So overall, I mean, we are a happy customer, and by the grace of God, let's say we buy another home, so maybe we'll go with them again. Yeah, and I wish all the good luck to Shashank and Neha ma'am.